CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 27, पाठ 8, इकाई 2, रंग ही रंग। मिलकर पढ़िए। 3 दोस्त। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समंदर भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर 3 रंगों का दिखाया गया है, लाल, पीला और नीला। ये तीनों मित्र हैं। दूसरा चित्र पृष्ठ के बीच में बाईं ओर दिखाया गया है, जिसमें लाल रंग का सेब, टमाटर, आलू बुखारा और चेरी दिखाए गए हैं। तीसरा चित्र दाईं ओर नीचे दिखाया गया है, जिसमें पीले रंग का चमकदार सूरज दिखाया गया है। चौथा चित्र बाईं ओर नीचे दिखाया गया है, जिसमें नीला आसमान, नीला समंदर और पेड़ों से टपकती नीले रंग की बारिश की बूंदें दिखाई गई हैं। पृष्ठ 28। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। लेखिका इंदु हरि कुमार। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर दिखाया गया है, जिसमें लाल और पीले के मिलन से नारंगी रंग बनता नजर आ रहा है। तीसरा दोस्त नारंगी। दूसरा चित्र बाईं ओर बीच में बनाया गया है, जिसमें पीले और नीले ने जब हाथ मिलाया तो उनसे बना हरा रंग, ये दिखाया गया है। तीसरा चित्र दाईं ओर नीचे बनाया गया है, जिसमें लाल और नीले रंग के आपस में मिलन से बैंगनी रंग बना, ये दिखाया गया है। पृष्ठ 29। बातचीत के लिए। 1. क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? 2. आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? 3. क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। 4. आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। 2. वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्योंकि। और इसके आगे रिक्त स्थान है, जहां आपको बताना है कि उन तीनों पक्के दोस्तों ने और नए दोस्त क्यों बनाए। 3. विद्यालय में नारंगी,
हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर 3 सूचियां दी गई हैं। नारंगी वस्तुओं के नाम, हरी वस्तुओं के नाम और बैंगनी वस्तुओं के नाम, जिनके नीचे 4 रिक्त स्थान हैं। आपको रिक्त स्थानों में इन रंगों से जुड़ी हुई वस्तुओं के नाम लिखने हैं। पृष्ठ 30। आइए कुछ बनाएं। 1. मेज पर अखबार बिछा दीजिए। 2. अलग-अलग ग्लास या कप में 3 रंगों को पानी में घोलिए, लाल, पीला और नीला। 3. ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर छिड़किए। 4. अलग-अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाइए। आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं। 5. सभी रंगों को मिलाकर देखिए, कौन सा रंग बना। यहाँ पर एक बच्ची का चित्र दिया गया है, जो कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर 3 रंगों को अलग-अलग ग्लासों में भरकर उनसे नए रंग बनाने की कोशिश कर रही है। वे 3 रंग हैं लाल, पीला और नीला। है ना ये मजेदार खेल? शब्दों का खेल। रंगों के नाम लिखिए। यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं। बाईं ओर लिखा है आ की मात्रा वाले रंग, जिनके नीचे आपको दिए गए रिक्त स्थान भरकर आ की मात्रा वाले रंगों के नाम लिखने हैं। और दाईं ओर लिखा है बिना आ की मात्रा वाले रंग, यानी जिन रंगों के नाम में आ की मात्रा नहीं लगती, उन रंगों के नाम इस शीर्षक के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखने हैं। शिक्षण संकेत। आप फूड कलरिंग या स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं। गतिविधि के बाद बच्चों को सारा सामान सही जगह पर रखने के लिए कहिए और उनके साथ कक्षा को साफ कीजिए। पृष्ठ 31। चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए। कुछ वाक्य भी लिखिए। यहाँ पर एक चौकोर रिक्त स्थान दिया गया है, जहाँ पर आपको अपने पसंद के रंग से वस्तुओं के चित्र बनाने हैं। और इसके नीचे वाक्य लिखने के लिए रिक्त स्थान भी हैं। जिन वस्तुओं के चित्र आपने बनाए हैं, उनके बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। पृष्ठ 32। चित्र और बातचीत। शीर्षक प्रकृति के रंग। इस पृष्ठ पर एक बाग दिखाया गया है, जिसमें केले का एक वृक्ष है, जिस पर केले लगे हुए हैं। इस बाग में नीचे बैठा एक माली दिखाया गया है, जो कि मिट्टी को खोद रहा है। इस चित्र में गुलाब का फूल भी दिखाया गया है। साथ ही इस चित्र में इल्ली भी दिखाई गई है। बाग के चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। पृष्ठ 33। इस पृष्ठ पर बाग का चित्र दिखाया गया है। इस उद्यान में एक भंवरा दिखाया गया है, एक केंचुआ दिखाया गया है, साथ ही एक बीज
दिखाया गया है और तरबूज भी दिखाया गया है। इसके अलावा इस उद्यान में सूरजमुखी का फूल भी दिखाया गया है। शिक्षण संकेत। 1. चित्र में दिए गए शब्दों से अपनी कहानी बनाइए, कक्षा में सुनाइए। 2. अपने मित्रों के साथ मिलकर चित्र से जुड़े हुए कुछ वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। 3. बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए एवं उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। सारंगी वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।